आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों के गुणनफल और मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, द्विघात समीकरण जो होती है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल होते हैं। दो मूल अल्फा और बीटा हैं। मूलों को हम शून्यक भी बोलते हैं। अब याद रखिएगा, पहले तो हम इस समीकरण से तुलना कर लेंगे और फिर मूल दो घात हैं तो दो मूल होंगे अल्फा बीटा, तीन घात हैं तो तीन मूल होंगे। फिलहाल हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें मूलों का योगफल का फार्मूला होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। अब यहां एक्स देखना है, एक्स ये है, इसका गुणांक कितना है b, तो एक्स का गुणांक b बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो एक्स स्क्वायर है वो है ये, इसका गुणांक a। तो यहां मान आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक a। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद अर्थात जहां पर एक्स ना हो, अचर पद है यहां पर c, और बटे में वही आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। कौन है एक्स स्क्वायर गुणांक? वो है आपका a, यहां आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया है वो आया है c बटे a। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो हम जानते हैं कि मूलों का व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे मूल हैं आपके अल्फा और बीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होंगे? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो ये अल्फा का उल्टा हो जाएगा 1 बटे अल्फा, और बीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बटे बीटा। तो ये व्युत्क्रम हो गए। अगर कहीं पर शून्यक दिए हों अल्फा बीटा, उनका व्युत्क्रम कहे तो उसे उल्टा कर दो, यानी 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। अब इनका योगफल निकालना है, अर्थात व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। अब इनको जोड़ दीजिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या आएगा देखिए, नीचे नीचे गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा और तिरछी गुणा बीटा एकम बीटा प्लस अल्फा एकम अल्फा। अब ये बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है। a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार बीटा प्लस अल्फा को हमने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाला हमने, क्या है, माइनस के b अपॉन ए। यहाँ लिखेंगे माइनस के b अपॉन ए बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान c अपॉन ए, तो c अपॉन ए आ गया, बटे के a से a क्या हो गया, कैंसिल। अर्थात व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला हो गया माइनस के b अपॉन c। डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप, या इस विधि से आप इसे निकाल सकते हो। अब एक सूत्र आता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मान लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना हो तो क्या होगा? तो इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कैसे डायरेक्ट आता है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फार्मूला हो जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा इंटू बीटा। हमें ये वाला मान चाहिए, तो ये वाला मान प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, तो ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में कितना बचा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिख सकते हैं। वो क्या है? वो हो सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस के साथ है 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा।
अब इसका फार्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम मान लगाते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या है फार्मूला हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। अब मान लगा दीजिए क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के बी अपॉन ए। क्या लगाएंगे? माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए, तो सी बटे ए लिखेंगे। वर्ग का भी है तो वो माइनस का नहीं होता, तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी 2c बटे में ए, यहाँ एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर। ठीक, जब ए स्क्वायर यहाँ तो हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो ऐसे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस, यहाँ नहीं है, यहाँ 2c गुणे ए की जब हम भाग देंगे तो एक हाथ कम है, तो एक हाथ यहाँ पे गुणा कर देंगे। या क्या कर सकते हैं, या इसमें हम ए से ऊपर और ए से नीचे गुणा कर देते हैं, तो नीचे हो जाता है ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2c गुणे ए। ठीक, तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac लिख लो या सी ए कर दो, ac बटे ए स्क्वायर। ये आ गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। अब मान लीजिए आपको निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान। इसका फार्मूला कैसे निकलता है? इसका निकलता है आपका अल्फा प्लस बीटा की घात 3 से। कैसे निकलेगा भाई? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, हमें इसका मान चाहिए, तो ये जो आपका प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की घात 3 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक, अब इसके मान डायरेक्ट फार्मूला आ गया आपका क्या, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालकर जो हमने निकाला यहाँ लगाकर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि मूलों अर्थात मूलों बोलते हैं शून्यकों या जीरोस का योगफल 5/6 तथा गुणनफल 1/6 हो तो द्विघात समीकरण और मूलों के योग व्युत्क्रमों का योगफल तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या क्या है? मूलों का योगफल, मूल होते हैं अल्फा और बीटा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 5/6 और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/6। ठीक, अब हमें सबसे पहले द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस मूलों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 5/6, इसकी जगह पर हम लगाएंगे 5/6 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ यानी मूलों का गुणनफल 1/6 बराबर 0। ये भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ 6/6 है, इसे हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इन दोनों में तो हर बराबर है 6, यहाँ गुणा करेंगे 6x स्क्वायर माइनस यहाँ हर बराबर है 6 तो ऐसे लिख देंगे 5 एकम 5 माइनस के x है साथ में प्लस यहाँ कितना है 1 बराबर 0। अब यदि 6 में यहाँ गुणे में हो जाएगा अर्थात 0 गुणे 6 बराबर मान होता है 0, तो 0 की अगर किसी से भी गुणा करें तो बराबर 0, तो मान क्या बचा आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 1 और बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण आ गई, आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया। ये पहला वाला काम यहाँ वाला हो गया।
अब कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अब मूल है आपके क्या, अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम। के व्युत्क्रम क्या होते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टे, व्युत्क्रम यानी अल्फा का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा और बीटा का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। क्यों, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक एक होता है। व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, उल्टा कर, जो गुणे में है वो बटे, बटे में चले जाए, बटे में है गुणे में, यानी भाग की चीज गुणे में, गुणे की चीज भाग में, 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा। अब इनका कह रहा है योगफल निकालिए। योगफल क्या है आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये व्युत्क्रमों का योगफल है। नीचे नीचे गुणा करेंगे अल्फा इंटू बीटा और तिरछी गुणा, यहाँ पे इसकी गुणा होगी बीटा एकम बीटा और बीच में निशान प्लस का, अल्फा एकम अल्फा। ठीक, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 प्लस 2 हो या 2 प्लस 3 होते 5 ही हैं। तो इसी प्रकार बीटा प्लस अल्फा का मान हम ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और बटे में कितना है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ मान लगा देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यानी मूलों का योगफल 5/6 बटे में अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल 1/6। तो ऊपर के बटे के 6 से नीचे के बटे का 6 कैंसिल, 5/1 अर्थात जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसलिए 5 आंसर आएगा। अब ये दूसरा वाला भी यानी व्युत्क्रम का योगफल भी आ गया। अब एक चीज रह गई, वो है अल्फा प्लस बीटा का मान। इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। ये भी लगा दीजिए, देखिए कैसे, अल्फा प्लस बीटा का मान 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/6, तो यहाँ लगा देंगे हम 1/6। यहाँ काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, 2 एकम 2 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग 5 25 बटे 6 का वर्ग 6 छंग 36 माइनस ऊपर 1 और नीचे 3। अब लाना है 36, हर बराबर कर लीजिए, या तो हर बराबर करके लिख लीजिए या क्या करिए 3 का पारा को 36 आ जाए, तो 12 3 36, तो 12 से ऊपर और 12 से नीचे गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएंगे आपके, 12 3 36, तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया आपने, देखो यहाँ क्या आएगा 25/36 माइनस 12 एकम 12 बटे में 12 3 36, हर बराबर है यहाँ पर 36 एक बार लिख दीजिए, डायरेक्ट घटा सकते हो 25 माइनस 12 यानी 13 बचेंगे, या लिख सकते हो 25 माइनस 12। अब घटा दीजिए यहाँ पर क्या, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा बटे में 36, यानी आंसर आएगा आपका 13/36। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं ये आपके, और ऐसे ही और सवाल लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे सवाल इसी प्रकार से देख सकते हैं। जैसे एक सवाल दिया है आपके लिए, 4x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। इसमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, व्युत्क्रम मूलों का योगफल निकालते हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान भी निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला है सीधे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला होता है आपका माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x, ये है x का गुणांक है 3 लेकिन काय का, माइनस का, तो x का गुणांक हो गया माइनस के 3, माइनस सूत्र वाला -3, ये लिखेंगे ब्रैकेट में बटे x स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 3/4। समीकरण नंबर 1, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक।
अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, यह है आपका अचर पद 2 और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो यहाँ काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 1/2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम कर रहे हैं मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। अब मूलों के व्युत्क्रम क्या होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, बीटा के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, अल्फा का हो जाएगा 1/अल्फा, बीटा का हो जाएगा 1/बीटा। अब इतना योगफल कर लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमने इन दोनों का योगफल कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों की गुणा कीजिए नीचे अल्फा इंटू बीटा, इसकी तिरछी गुणा करेंगे बीटा एकम बीटा प्लस इसकी से गुणा होगी अल्फा एकम अल्फा, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, बटे में आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम मान लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/4, ऊपर लगाएंगे 3/4 बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2, 1/2। जो ऊपर का बटे होता है वो नीचे आता है और जो नीचे का बटे होता है वो ऊपर जाता है। इस तरह गुणा करेंगे, यानी इस 3 से इस 2 की गुणा करेंगे नीचे वाले से, यानी 3 × 2 और जो ये 1 है नीचे वाले का बटे नीचे वाले का, और ये ऊपर वाले का बटे की गुणा इससे करेंगे, यानी 4 की गुणा होगी 1 से। तो यहाँ काट दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ ऊपर आ गया 3 एकम 3 और बटे में आ गया 2। ये व्युत्क्रमों का योगफल हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के होते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा। अब मान लगा दीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/4, यहाँ लगाएंगे आप 3/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2। ठीक, यहाँ 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कैंसिल हो गया। 3 का वर्ग क्या होता है 3 × 3 = 9 बटे 4 का वर्ग क्या होता है 4 × 6 = 16 माइनस के 1 एकम 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब यहाँ करेंगे 16 एकम 16 तिरछी गुणा 9 एकम 9 निशान माइनस का बीच में 16 एकम 16। ज्यादा कौन से हैं मान, माइनस के 16 का मान ज्यादा है तो माइनस आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे 7/16। ये आ गया आपका मान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। इसी प्रकार मान लीजिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का निकालना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसके मान लगा दीजिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 3/4 की घात 3, 3/4 की घात 3 माइनस 3 ये वाला इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 यहाँ लिखेंगे इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/4 यहाँ लिखेंगे 3/4। अब देखिए क्या करना है, 3 की घात 3, 3 × 3 = 9, 3 = 27 बटे में 4 की घात 3, 4 × 4 = 16 × 4 = 64 माइनस यहाँ गुणा करें 3 एकम 3 और 3 × 3 = 9 और बटे में आएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ 64 है, यहाँ 8 है, 8 के पारे में 64 आता है, 8 × 2 = 64। या तो एलसीएम लेके कर दीजिए या क्या कीजिए यहाँ 8 से ऊपर गुणा करिए और 8 से नीचे, जिससे हमारे हर बराबर हो जाएंगे 8 × 2 = 64। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हर है यहाँ पे 27/64 और माइनस के ऊपर गुणा करेंगे 9 × 72 और बटे में 8 × 2 = 64। जब हर बराबर होते हैं तो एक बार लिख देते हैं 64 और जैसा लिखा है 27 - 72, 27 - 72 ज्यादा काय के हैं माइनस के आएंगे। अब 72 में से 27 घटाएंगे, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 7 जाएगा तो कितने बचेंगे 5 और यहाँ बचे आपके कितने 6, 6 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 4
और बटे में कितने हैं 64, अर्थात माइनस के 45 बटे 64, और यही आपका क्या हो गया आंसर।